हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में ये जो इसमें आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। इस सीरीज में सभी लगभग कई पेपर मैंने जो है आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर 2016 के पेपर मैंने कराए हैं। तो उसी में अब मैं इस पेपर को लेकर के आया हूँ। तो ये सर जो भी आरआरबी एनटीपीसी का पहले का पेपर हो चुका है, उसमें के मैथ पोर्शन जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। तो आपको सिर्फ वीडियो देखना है और उसको एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि मैथ के जो भी टॉपिक हैं उसका बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम अलग से मैथ का जो सीरीज चल रही है, अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। तो उन टॉपिक्स में बेसिक से एडवांस तक मैंने सभी पॉइंट्स क्लियर किए हैं, सभी टर्म्स मैंने बताए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है और बहुत सारे तरीके मैंने जो है जिस तरीके से हो सकता था कि आप उसको उस वे में आप उसको इजी तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं या किस तरीके से उसको उसकी अप्रोच है, तो मैंने सभी तरीके से उसमें बता रखे हैं। तो आपको वहाँ पढ़ना है और उसके बाद ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम उसी शॉर्ट ट्रिक का उसी तरीके का हम यूज़ करके हम इसको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जैसे कि आपको अपने से नहीं हो पाता है तो आप सिर्फ वीडियो देखें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो आप अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर का, तो उसमें के आपको मैथ के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम और भी सारे टॉपिक से रिलेटेड और से जो पोर्शन है, जैसे कि जीएस का है और रीजनिंग का है, ये सभी भी हम स्टार्ट करने वाले हैं अलग से, तो वो भी होगा। लेकिन अभी मुझे कुछ मैथ के क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस पेपर से, उसको आपको सॉल्व करा देते हैं। तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आपसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, जिससे कि हमारे जो हमारा वीडियो हम जो पढ़ाने की कोशिश करें, जो बता रहे हैं फ्री में, ये कोई पेड नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट लाभ मिल सके। ओके, तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। उसी धनराशि का चक्रित ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है। तो मूलधन कितना होगा? देखिए इसमें यह है, एक निश्चित धनराशि है, मान लीजिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है, पी ले लिया मान लीजिए, और इधर से 2 टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1200 मिल रहा है। ओके, और उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है एसआई है, और दूसरा है चक्रित ब्याज। ये उसी धनराशि का मतलब प्रिंसिपल जो वही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मैंने जो पी सपोज किया था वही प्रिंसिपल, धनराशि का चक्रित ब्याज साधारण ब्याज की दर से, चक्रित ब्याज साधारण ब्याज मतलब जो साधारण ब्याज रेट यहाँ जो ले रखा है आर, वही रेट यहाँ भी हो जाएगा आर। जैसे 2 वर्ष टाइम जो है 2 ईयर सी इसमें भी है, जो सीआई आ रहा है वो 1290 आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1290 रुपीज ज्यादा आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया फॉर्मूला है कि जो डिफरेंस है, ठीक है, तो इसमें एसआई का स्क्वायर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1200 आ रहा है, 1200 स्क्वायर अपॉन ये प्रिंसिपल निकालने को फॉर्मूला बताते हैं 2 ईयर्स में। अगर 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो और उसी का 2 ईयर्स का अगर चक्रित ब्याज भी दे रखा हो और उसमें क्या निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, रेट और टाइम भी सेम हो, तब हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें कहते हैं P = 12 स्क्वायर, 12 मतलब SI स्क्वायर और 4 इंटू CI माइनस SI। तो इसका मतलब हो जाएगा 1200 इंटू 1200 अपॉन 4 इंटू 90, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1200 और 90 का कितना आ जाएगा 90 रुपीज। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 3 3 9 3 4 40 हो जाएगा, 3 4 12 होता है, 40 हो गया ऊपर,
अब इसको 4 10 जा 40 कर देंगे। अब 3 4 जा 12 कितना हो जाएगा 400, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4000 रुपीज। तो प्रिंसिपल अगर निकालना है इस तरीके से, तो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए SI स्क्वायर अपॉन 4 CI माइनस SI। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ट्रेडिशनल मेथड ये है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो जो है, जो ट्रेडिशनल मेथड होगा थोड़ा लेंथी होगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में शॉर्ट तरीके से अप्रोच करना है, तो आप इस तरीके का इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है, 10% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 280 रुपए, 240 रुपए, 300 रुपए और 264 रुपए। इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या था, इसमें 4000 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4000 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी सही होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है और 10% की छूट देता है। 10% की जो छूट है वो किस पे दी जाएगी? आपको जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाएगी, मतलब मार्क प्राइस पर दी जाती है। जो मार्क प्राइस है उस पर जो है दी जाएगी, तो छूट पर आपको छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 320 रुपए। इस पर अगर 10% मतलब 90 में सेल कर दिया, 10% छूट दिया 90 हो गया, 90 में सेल कर रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर, तो उस पर फिर भी जो 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब कितने में खरीदा था उसने, तो कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना है, सीपी इंटू 20% का प्रॉफिट हो रहा है तब भी, तो 120 अपॉन 100। इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे 3 3 4 12 80 कितना हो जाएगा 80 जा सीपी इक्वल टू आ जाएगा 240 रुपीज आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा 240 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 240 रुपीज। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में करेंगे? तो वही बताया था M1, D1 और W1। तो 30 × 5 × 16 इक्वल टू 40 × 6 × डेज। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। कितना डेज आ जाएगा? 10 डेज आ गया, 10 दिनों में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चेक कर लें बी पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 साल पहले दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 है। तो 6 साल पहले 3:2 था, मान लो 3x लेते हैं, एक का P का x लेते हैं और Q का y लेते हैं, Q का y। 6 साल पहले 3 गुना था, 3:2 के रेशियो में था। तो 6 साल पहले था तो अभी परसेंट का कितना हो जाएगा? 6 साल पहले अभी परसेंट कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 6 साल बाद में। और फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद में क्या होगा? 4 वर्ष और ऐड कर दो, फिर 2x + 6 + 4 और ऐड कर दिया तो कितना हो जाता है? 8:7 हो जाता है। 3x + 10 2x + 10 = 8/7। 21x + 70 80। 21x और 16x कितना हो जाएगा? 5x माइनस कर 10 हो जाएगा, x = 2। और तो P की आयु कितनी है? P की आयु प्रेजेंट टाइम में कितनी हो जाएगी?
6 हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु अनुपात कितना था, 3x था, पी का 3x था और प्रेजेंट टाइम में 3x प्लस 6 हो जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में कितनी हो जाएगी, P is in present time 3x प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि r 0 और 9 11 से विभाजित हो जाते हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या r का मान ज्ञात कीजिए। इधर देखिए r के r 0 और 9 11 की जो 11 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या होती है, सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सम का डिफरेंस। r और ये कितना है 0 और 9 हो जाएगा, 0 प्लस 9 और r प्लस 1 इधर भी 9 और इधर r क्या करें तो 9 हो जाएगा 8। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया हमने, 11 की डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ द इवन नंबर, डिजिट ऑफ द इवन प्लेस एंड डिजिट सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ऑड प्लेस। ऑड प्लेस और इवन प्लेस पर डिजिट जो होती है उनका सम जो है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब उनका सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवीजन होना चाहिए। तो हम देखें दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का सम डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। 9 इधर का हो गया तो इसका मतलब इधर का भी 9 होना चाहिए, 1 पहले से तो एक और 8 ऐड करेंगे तो इसका मतलब r की जगह क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इसको देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आप इसको जो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता तो आपका इस एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। उसका देखते हैं तो 5 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 पैसे 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपए कितने, सभी सिक्कों का मूल्य कितना है 7 रुपए है। इसमें 5 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो देखते हैं 5 पैसे के कितने सिक्के और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या 90 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या कितनी है 90 है, तो मतलब 5 पैसे और 10 सिक्के के उतने ही सिक्के कितने, दोनों के सिक्के मिलाने हैं, लेकिन 90 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और दोनों का की जो वैल्यू होनी चाहिए, सभी सिक्कों को मिलाने के बाद जो वैल्यू होनी चाहिए वो 7 रुपए होने चाहिए। मतलब अगर सिक्कों की संख्या मान लीजिए 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे के x सिक्के हो गए, तो 5x अपॉन 5 आपको 100 में कन्वर्ट कर लें, रुपीस में कर लें क्योंकि रुपीस के इक्वल है। तो 5 पर 100 x प्लस ये हो जाएगी 5 पर 100 प्लस x और प्लस 90 माइनस x अपॉन x इंटू 10 अपॉन 100 इक्वल टू 7। इधर 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x प्लस 90 माइनस x 19 क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा 900 माइनस 10x इक्वल टू 700। इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू माइनस 200 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। मतलब x क्या लिया था हमने 5 पैसे के कितने सिक्के, x लिया था तो 5 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे 40 सिक्के हो जाएंगे, मतलब 40 सिक्के हो जाएंगे 5 पैसे के। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस क्वेश्चन को देख लें, सभी जितने क्वेश्चन मैंने बताए अभी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपए में खरीदा था, 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। कि 1600 रुपए, देखिए सीपी क्या है 1600 रुपए में खरीदा था और एसपी क्या निकाल दिया 1840 में बेचा जाता, कितने पे, तो लाभ प्रतिशत कितना होता, 10% का तो लाभ है किस पर 1600 पर खरीदा तो 10% के लाभ पर बेच दिया।
तो पी ने एक वस्तु को 1600 रुपए में खरीदा है, 10% के लाभ पर बेच दिया, तो वो एसपी नहीं फाइंड है, लेकिन 1840 में बेचा जाता तो कितना प्रॉफिट होता। तो एक फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन एसपी, सॉरी एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। इससे अगर निकालें तो एसपी कितना हो जाएगा 1840 अपॉन 1800 1600 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो इससे कैंसिल कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा 1840 1600 प्लस प्रॉफिट, इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा इसको माइनस कर देंगे तो 16p, इसको माइनस कर देंगे 240 इक्वल टू 16p, और इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा 15%, और कितना बढ़ जाएगा 15%, तो ये आ गया, और बढ़ा कितना है 10% पहले से था, तो कितना बढ़ गया 5% बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, 1600 रुपए में खरीदा और 10% 1600 में खरीदा है और 10% के लाभ पर बेचे तो 110 पे बेच दिया, 1760 में बेच दिया। अब 1760 में बेच दिया तो इस वस्तु को 1840 में बेचा जाता तो 1840 में बेचे तो कितना 80, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना होता था 80 अपॉन 1600 इंटू 100 कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे तो 5% बढ़ गया, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक मेथड है। उसके चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की मान लीजिए नाव की गति और धारा की गति कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू दोनों डिफरेंस, x विपरीत दिशा में तो माइनस और उसी के अनुकूल है तो धारा की दिशा में है तो प्लस हो जाता है, क्योंकि धारा की दिशा में अगर है तो प्लस क्यों होगा, क्योंकि नाव की गति और धारा की गति दोनों ऐड हो जाएंगी। अपोजिट में आ रहा है तो माइनस इसलिए हो जाती क्योंकि धारा की गति जो है नाव की गति से को क्या करेगी, उसमें से माइनस कर देगी, मतलब कम कर देगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 40 किलोमीटर पर घंटा। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर घंटा है। स्थिर जल में 55 किलोमीटर घंटा किसकी है, नाव की, तो नाव की 55 रख दिया माइनस वाई इक्वल टू 40, तो वाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी 15 आ जाएगी। क्या हो जाएगा, तो नाव की गति की धारा की दिशा में क्या होगी, धारा की दिशा में क्या होगी, तो धारा की दिशा कितनी आएगी 15 किलोमीटर पर घंटा, और इसकी पहले से कितनी है, नाव की गति कितनी है 55 किलोमीटर पर घंटा है, तो 55 प्लस 15 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सॉल्व कर लें, लिख लें, नोट कर लें इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 53 56 और 59 61 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालनी है तो पहले हम क्या करें, एक ऑर्डर में लगा दीजिए 31 53 56 59 53 बाद 55 56 61 and 69।
कितना हो जाएगा 7। ठीक है 7 है, तो 7 क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 7। 7 क्या है ऑड है, ऑड के लिए क्या फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। कितना है इसमें 7 है, n=7 है, तो 7 + 1/2 कितना हो जाएगा 8/2 फोर्थ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सीआई निकालना है, तो इसमें जो है अगर 100 ले लें, 100 पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे देखें 20% निकाला तो कितना हो जाएगा 20, और इस पर 20 निकाला तो 20 हो गया। अब इस पर भी 20 पर भी 20% निकलेगा, कितना हो जाएगा 4। ये 20 और ये 4 मिला करके कितना हो जाएगा, ये आएगा सीआई। क्या आएगा सीआई कितना आ जाएगा 44। 44% 48,000 पे 44% कितना हो जाएगा 21,120 रुपीस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लें। उसके बाद ये देखते हैं 2/7 + 3/5 कितना हो जाएगा 10 + 21/35 इंटू 14 + 10/35। डिवाइड साइन लगा है, इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 और 10 और 21 कितना हो जाएगा 31/35। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 35/24 कैंसिल हो जाएगा 31/24 कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभे, 15 मीटर और 20 मीटर के दो खंभे हैं। ये 15 मीटर हो गया और ये पूरा 20 मीटर हो गया। अगर ये 15 है तो ये 5 हो गया। उनके बीच की दूरी 12 है। अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। 12 और 5 ये, तो ये निकालेंगे हमें क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकालना होगा। 90 डिग्री पे है तो 144 + 25 कितना हो जाएगा 169। तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 13। उनके छोरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 13। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छोरों के बीच की दूरी ऊपरी छोरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे 13 मीटर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 के पेपर में आए हुए सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको सॉल्व कराया है। ये सभी आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप इसको प्रैक्टिस करें और अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इसके बाद मैथ का भी जो सीरीज चल रही है, मैथ के जो अलग अलग टॉपिक्स है उसको भी बेसिक से क्लियर कराया जा रहा है। तो उसको आप देखते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमारा जो वीडियो है वो पेड नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ केवल सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और शेयर करें।